देखिए मैं इसमें ये सारे हमारे भाई हैं, हम मेरे कोलीग्स हैं जूनियर, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो यहाँ पे इनके साथ वो लाठी चार्ज और इस किस्म की जो हरकतें वो हुई। उसके बाद मेरी पुलिस से भी बात हुई थी और डीसी साहब से भी मैंने उनसे कहा, मैंने अपना उनको रिकॉर्ड कराया कि ये गलत है, इस तरह से बेदर्दी से आप मार रहे हैं जैसे वो कोई क्या नाम है, पता नहीं कौन लोग हैं हमारे। ये वही लोग हैं जो इन्हीं चोटों को ठीक करने वाले लोग हैं, इनको बीमारों को ये शिफा करवाने में मदद देते हैं। तो ये तो एक दीगर बात, लेकिन बात ये कि ये लोगों का एहतजाज जो है जिन बातों पे है वो इन सब के इल्म में है कि हम उन पे पहले ही से काम कर रहे हैं। हमने मगर हाशिम रज़ी साहब, अगर आप इनके एहतजाज के जो सवालात हैं, जो इनके ख्यालात हैं, जो इनकी नीड्स हैं, अगर आप उनको पूरा कर रहे होते तो आज ये रोड पे एहतजाज करने के लिए क्यों निकलते? नहीं, देखिए बात यह है कि कोई वो ऐसे नहीं है, इनके भी इल्म में है वैसे ये बात कि हमने इनसे वादा किया था और मिनिस्टर डॉक्टर सगीर ने वादा किया था, बाकी तमाम पैरामेडिक्स एसोसिएशन से बात हुई थी कि पैरामेडिक्स को हम उनके जो फाइनेंशियल पैकेज वो मांग रहे हैं वो भी देंगे। सर्विस स्ट्रक्चर की भी बात हुई थी। सर्विस स्ट्रक्चर में जो लोग आपकी रह बात गए डॉक्टर हैं, सगीर अहमद से भी हो चुकी है इस मौजू के ऊपर, यानी आप वो तमाम डॉक्टर सगीर साहब ऑन बोर्ड हैं। डॉक्टर सगीर साहब पहले वक्त से, पहले दिन से ऑन बोर्ड है। इनसे पहली मीटिंग ही उन्होंने की थी सारों से, जितने हमारे पैरामेडिक्स हैं, पीपल्स पैरामेडिक्स। अब ये लोग शायद पाकिस्तान पैरामेडिक्स के हैं, लेकिन बाकी तमाम पाकिस्तान पैरामेडिक्स, ठीक है। मुझे सिर्फ जैदी साहब ये फरमा दीजिए कि ये इनके मसाइल मजीद कितने घंटों में हल हो सकते हैं? नहीं, देखिए घंटे और दिन की बात नहीं होती इरसा। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का एक तरीका है, फास्टेस्ट तरीके से, तेज तरीन तरीके से। आज शाम को मिनिस्टर फाइनेंस मुझे मिले हैं वहाँ पे सीएम हाउस में, किसी और मीटिंग में आए हुए थे। वहीं से उन्होंने, डॉक्टर सगीर ने उनसे बात की है कि यार ये आज जो वाकया हुआ और इनके जो मुतालबे हैं और ये सारी बातें हैं, इनके ऊपर आज बात हुई। मतलब इनको भी समझना चाहिए, ये हमारे भाई हैं, छोटे हैं। हमारा मेरा एज सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब का एज मिनिस्टर हेल्थ ये फर्ज है यकीनन कि हम इनके मफादात का ख्याल करें। आपकी मुश्तरका मीटिंग उनसे हुई है, डॉक्टर सगीर भी आपके साथ थे। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जो पुलिस ने इन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया है उसको आप किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं? मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये पुलिस ने मुझे बताई, मैंने उनसे एहतजाज ये किया कि आपको अस्पताल में नहीं घुसना चाहिए था। ये लोग शायद आए हैं, पुलिस को आपके ख्याल में हॉस्पिटल में नहीं घुसना चाहिए था? नहीं, हॉस्पिटल में जो पुलिस घुसी है ना वो बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि वहाँ मरीज होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स होते हैं और वहाँ शेलिंग हुई है, मरीज परेशान हुए हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल में घुसने वाले पुलिस के एहलकारों के खिलाफ कोई इकदाम किया या नहीं किया? जनाब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कमिश्नर कराची रोशन शेख साहब से मेरी बात हुई, डीआईजी साहब से हुई और जमाल मुस्तफा काजी जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ये देखेंगे और इसकी तहकीक करेंगे कि ये कौन पुलिस हॉस्पिटल में कैसे घुसी। लेकिन उन्होंने हमारे साथ सर, बिल्कुल हमारे साथ एडवोकेट छितारी साहब मौजूद हैं। गो के इन तक आपकी आवाज नहीं आ रही है, मगर ये एक कानूनी सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। तमाम बातें उन्होंने जो है वो रोशन अली शेख साहब से बात की है, डी साहब से बात की है, उन्होंने सत्कार किया, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा गलत हुआ है। तो मेरा कहना है सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त है कि अहमद साहब की मुद्दत में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ FIR कराएं। तो अस्पताल में घुस के तोड़फोड़ करने की, अस्पताल के सामने हॉर्न बजाना मना है, ना कि अस्पताल के अंदर जाके तोड़फोड़ करना और लाठीचार्ज करना और आंसू गैस फेंकना। ये खुली दहशतगर्दी है और इसके मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए ताकि किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह घुस के पुलिस दहशतगर्दी ना कर सके। सेक्रेटरी साहब क्या जवाब देंगे आप इस सवाल का? देखिए ये सवाल नहीं है, ये मुतालबा है इनका, ये डिप्टी कमिश्नर साहब मुतालबा भी है। चलिए ये इनका मुतालबा है, सवाल में मुतालबा भी छुपा हुआ है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि मैंने और डीसी साहब ने भी और कमिश्नर साहब ने भी और मिनिस्टर साहब ने उनसे फोन पे बात की, डॉक्टर सगीर ने भी, दोनों से बात हुई उनकी, और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि उसकी गैर जानिबदार बिल्कुल स्ट्रेट तहकीक करेगी कि पुलिस वाले अंदर गए कैसे। देखिए अंदर कोई भी सूरत है और आखिरी सवाल इस प्रोग्राम में ये आपसे पूछा जाता है सर, बिल्कुल वो इसका बाकायदा एक्शन इसके ऊपर इसकी पूरी तशखीस करेंगे कि क्यों हुआ, ये तमाम बातें इन डेप्थ जाके देखेंगे। लेकिन ये बता देंगे इनके वर्कर्स जो गिरफ्तार हुए वो कब तक छूट जाएंगे? देखिए ये मैंने अभी डिटेल्स मांगी हैं उनसे, पता नहीं इनके काफी सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं
और इनसे मैंने कहा है कि मुझे डिटेल्स दें कि कौन गिरफ्तार है, क्यों गिरफ्तार है, और ये मेरा राब्ता है पुलिस वालों से। अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छी बात हो जाएगी जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। बात हमारी जो बात अभी तक हुई वो आपने बाकायदा तौर पे तो नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने डीसी साहब से और रोशन अली शेख साहब से तमाम तर मुतालबात किए हैं कि ये बड़ा गलत एक्शन हुआ है। वो इसके खिलाफ इंतहाई गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ। आपके सिलसिले में जो उन्होंने बातें बताई हैं वो यही है कि वो मुतालबात आपके जो हैं वो टेबल तक पहुँचाए जा रहे हैं और वो CM साहब की टेबल पर पहुँचाए जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? ये तमाम बातें जो कही गई हैं आप इनसे मुत्तफिक हैं? मैं अर्ज करूं कि सेक्रेटरी साहब ने CM साहब को क्या भेजा है हमें पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी मुलाकात हुई है आपके वफ्द से। 22 दिसंबर को हमारी और सेक्रेटरी की मुलाकात हुई थी, जिसमें हमने मुतालबात रखे थे। कहाँ दिसंबर, कहाँ अप्रैल, कहाँ हम पे लाठीचार्ज हुई है। हमसे एक दफ़ा सेक्रेटरी हेल्थ की मुलाकात नहीं हुई। क्या भेजा है हमें पता नहीं है। कौन सी जो है हमें ये अलाउंस दे रहा है हमें पता नहीं है। पैरामेडिकल सर्विस स्ट्रक्चर मांग रहा है पंजाब और सरहद की तरह, खैबर पख्तूनख्वा की तरह पैरामेडिकल मांग रहा है। जो वफाक और पंजाब अलाउंस दे रहा है वो हमें दे दो। पैरामेडिकल मांग रहा है जो सेक्रेटरी ये हेल्थ डॉक्टर्स को दे रहा है, दे अलाउंस, रिस्क अलाउंस, इमरजेंसी अलाउंस, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, वो हमें दे। हम मांग रहे हैं कि जाली कमेटियां नहीं बनाओ, जिनके साथ लोग हैं उनको बिठाओ। ये जो अपने लोग बिठा रहे हो, इससे पैरामेडिकल का मसला हल नहीं होगा। कानूनी दाव पेच पता करने के लिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारे साथ शतारी साहब मौजूद हैं। हम तो शतारी साहब से यही पूछेंगे कि आज जो हम पे तशद्दुद हुआ है, ये तशद्दुद हम पे पुलिस ने नहीं किया, हम पे सेक्रेटरी हेल्थ ने कराया है। हमारा सेक्रेटरी हेल्थ तो खुद उनसे इस बात की डिटेल मांग रहे हैं, कैसा क्यों किया गया? डीसी साहब के ऑर्डर से किया गया होगा ना ये तो? वाकया होने के बाद ये तो इंतजामिया के ऑर्डर से किया गया होगा। मैं अर्ज करूं, अस्पताल के अंदर या अस्पताल के दरवाजे पे कोई हमारी ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। कानूनी बात पूछ लेते हैं कि किसके इख्तियारात से ऐसा हो सकता है, ये बता दें। डिप्टी कमिश्नर ऑफ द साइड कंसर्न डिस्ट्रिक्ट साउथ इज रिस्पॉन्सिबल। और जिन पुलिस वालों की फुटेज मौजूद हैं अस्पताल के दरवाजे तोड़ने पर, लोगों को मारने पर, उनको गिरफ्तार करके उनको खिलाफ मुकदमे चलाए जाए, ताकि ये पता चले कोई अफसर उनको हुक्म देता है तो ये ख्याल करें कि हुक्म अखलाकी है गैर अखलाकी है। जब इनको सजाएं होंगी बिल्कुल उस तरह जिस तरह रेंजर्स के अफसरान को हुई है सरफराज शाह केस में और समा की वजह से हुई, इसी तरह इनके खिलाफ किया जाए ताकि निशान इबरत बने और इनको पता चले कि स्कूल, अस्पताल और दीगर चीजों की हमारी पुलिस इस कदर एक्टिव हो जाए उन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, तो क्या हमारे सूबे में नहीं, शहर में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क जराइम पेशा खत्म हो सकते हैं? जराइम पेशा मुजाहिरीन जो क्लाशनकोव लेके आते हैं उनको रास्ता देते हैं ऐवान सदर तक जाने का, और जो अस्पताल में बैठ के अपने ऑफिस में मुजाहरा कर रहे होते हैं उनके खिलाफ पुलिस की दहशतगर्दी की जाती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका सदर पाकिस्तान को नोटिस खुद लेना चाहिए। क्या वो नोटिस ले लेंगे आपके ख्याल में? इतने बड़े वाकये में पूरी दुनिया ने देखी होगी ये फुटेज। बिल्कुल उनको लेना चाहिए और उनका इख्तियार है, और अगर वो नहीं लेते इसका मतलब ये है। हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। फरामान साहिबा, खवातीन आपने देखा विंडो में मौजूद है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्या बताना चाहेंगी आप? देखिए, जो आज जुल्म और बर्बरियत का बाजार जो पुलिस गर्दी की वजह से आज मचाया गया यहाँ पर, ये जमहूरी हुकूमत के मुंह पर एक खुला तमाचा और उनके लिए चैलेंज है। खवातीन और बच्चों के दिलों पर यहाँ पर क्या गुजरी होगी जो कि यहाँ पर सीरियस कंडीशन क्या वो सूट फाइल कर सकती हैं? जी बिल्कुल उनको करना चाहिए, बल्कि अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए कोर्ट में आना चाहिए और उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, और हम उनके साथ हैं, कानूनी मदद जी सर, हम उनके साथ अगर ये आते हैं तो उनका केस हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और जान लगाई करेंगे। आप इन लोगों के साथ भी हैं? बिल्कुल इनके साथ भी हैं। क्या आप इनकी मामनत कबूल करते हैं? हमारे लिए फख्र की बात है, आपके लिए फख्र की बात है कि एक वो जो इंसानी हुकूक का अलमबरदार है और वकील है। पाकिस्तान पैरामेडिक्स की बातें आपने सुनी है, तमाम लोग पुरअमन तौर पर आप तक अपने पैगामात पहुंचा रहे थे। CM साहब से भी इल्तिजा कर रहे थे, इनकी इल्तिजाएं जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ से भी हैं, इनकी इल्तिजाएं जो हैं वो डॉक्टर सगीर साहब से भी हैं। बहरहाल हमारी ख्वाहिश ये है कि इनके मामला सॉल्व हों, और हमारे साथ शतारी साहब भी मौजूद थे, फरावान साहब भी मौजूद थी, वो उनकी पैरवी करने के लिए भी तैयार हैं। मगर देखना यह है कि आइंदा लाएमल क्या होगा, किस तरीके से इनके मामला हल होते हैं। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात, तो लिख भेजिए कि bedsama.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात। हमें इजाजत दीजिए सर्विस हॉस्पिटल कराची से। अल्लाह हाफिज।